जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। साथियों, 150 वर्षों से भी ज्यादा जीने वाले भीष्म पितामह ने आखिर किस कारण 58 दिनों बाद त्यागा था शरीर, जाने इस पौराणिक कहानी के माध्यम से। भीष्म अष्टमी सूर्य उत्तरायण पर मनाई जाती है क्योंकि इस दिन भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागे थे। महाभारत में भीष्म पितामह की मृत्यु से एक कहानी जुड़ी हुई है कि जीवन में की गई एक भूल कैसे भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बनी थी। साथियों, कहते हैं कि पूरी उम्र नीतियों और अनुशासन का पालन करने के बाद भी कभी कभी एक छोटी सी भूल व्यक्ति के जीवन पर भारी पड़ जाती है। इस एक भूल के कारण उसे बहुत पीड़ा सहनी पड़ती है। शुरुआत में इस भूल या गलती का अनुभव हमें नहीं होता, लेकिन समय बीतने के साथ धीरे धीरे हमें अनुभव होने लगता है कि इस गलती ने हमारे अलावा कई लोगों के जीवन पर भी प्रभाव डाला है। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह के जीवन को भी इसी दृष्टि से देखा जाता है। भीष्म पितामह का नाम देवव्रत था, लेकिन उन्होंने आजीवन विवाह न करने की प्रतिज्ञा ली थी। इसी भीष्म प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम बाद में भीष्म पड़ गया था। इतने अनुशासन, नियम और नीतियों का पालन करने के बाद भी भीष्म पितामह 58 दिनों तक बाणों की सैया पर लेटे रहे थे। इतनी पीड़ा सहने के बाद भी भीष्म पितामह ने अपना शरीर नहीं त्यागा था, जबकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि इच्छा मृत्यु का वरदान होने पर भी आखिर भीष्म पितामह ने अपना शरीर क्यों नहीं त्यागा और 58 दिनों तक अपने प्राण क्यों रोक रखे। तो साथियों, जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। अपने छोटे भाई और हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य से विवाह कराने के लिए भीष्म पितामह ने काशीराज की 3 पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका का हरण कर लिया था, लेकिन राजकुमारी अंबा ने विवाह करने से मना कर दिया क्योंकि राजकुमारी अंबा राजा साल्व से प्रेम करती थी और उन्हीं से विवाह करना चाहती थी। जब भीष्म पितामह को अपनी भूल का एहसास हुआ तो उन्होंने राजकुमारी अंबा को पूरे सम्मान के साथ राजा साल्व के पास भेज दिया, लेकिन राजा साल्व ने राजकुमारी अंबा को स्वीकार नहीं किया और राजकुमारी अंबा से विवाह करने के लिए मना कर दिया। राजा साल्व ने कारण बताते हुए कहा कि वो ऐसी किसी राजकुमारी से विवाह नहीं कर सकते जिसका किसी और के साथ विवाह के लिए हरण किया गया हो। यह सुनकर राजकुमारी अंबा को बहुत क्रोध आया और उन्होंने इसके लिए भीष्म पितामह को उत्तरदायी माना क्योंकि उन्होंने ही राजकुमारी अंबा का हरण किया था। राजकुमारी अंबा भीष्म पितामह से इस अपमान का प्रतिशोध लेना चाहती थी, जिसके लिए राजकुमारी अंबा ने कई योद्धाओं को भीष्म पितामह से युद्ध करने का निवेदन किया, लेकिन कोई भी भीष्म पितामह और हस्तिनापुर से शत्रुता नहीं लेना चाहता था। इसलिए सभी ने भीष्म पितामह से लड़ाई करने के लिए मना कर दिया। निराश होकर राजकुमारी अंबा भगवान परशुराम के यहाँ पहुंची और उन्हें भीष्म पितामह को दंडित करने के लिए कहा, लेकिन परशुराम जी ने राजकुमारी अंबा को भीष्म पितामह से विवाह करने की सलाह दी। प्रिय दर्शकों, राजकुमारी अंबा अपना विवाह प्रस्ताव लेकर भीष्म पितामह के पास गई, लेकिन आजीवन विवाह न करने की प्रतिज्ञा के कारण भीष्म पितामह ने उनका वह प्रस्ताव ठुकरा दिया, जिसके बाद
राजकुमारी अम्बा ने भीष्म पितामह की मृत्यु की कामना की। सारी आशा छोड़ चुकी राजकुमारी अम्बा ने अंत में भगवान शिव की शरण ली और भगवान शिव की तपस्या करके राजकुमारी अम्बा ने भीष्म पितामह की मृत्यु का वरदान मांगा। भगवान शिव ने उससे कहा कि यह इस जन्म में संभव नहीं हो सकेगा, इसके लिए उसे अगले जन्म तक की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। यह सुनकर राजकुमारी अम्बा बहुत प्रसन्न हुई और अगले जन्म में भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बनने का वरदान मांगा। प्रिय दर्शकों, इसके बाद राजकुमारी अम्बा ने शरीर का त्याग कर दिया। अगले जन्म में राजकुमारी अम्बा ने शिखंडी के रूप में राजा द्रुपद के घर में जन्म लिया। शिखंडी में पुरुष तत्व ज्यादा थे, इसलिए उसका लालन पालन पुरुषों की तरह किया गया और उन्हें युद्ध कला भी सिखाई गई। प्रिय दर्शकों, कुरुक्षेत्र में हो रहे रक्त रंजित युद्ध में भीष्म पितामह को हराना असंभव लगने लगा। इस कारण से अर्जुन ने शिखंडी को ढाल बनाकर भीष्म पितामह पर एक साथ कई तीर चला दिए। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि भीष्म पितामह किसी भी स्त्री पर हाथ नहीं उठाते थे और शिखंडी में स्त्री और पुरुष दोनों ही तत्व थे। इस वजह से भीष्म पितामह ने शस्त्र नहीं उठाया और फिर अर्जुन ने अनगिनत बाण भीष्म पितामह पर छोड़ दिए। इच्छा मृत्यु का वरदान होने के कारण भीष्म पितामह की मृत्यु नहीं हुई और वे अथाह पीड़ा सहते हुए यूं ही खड़े रहे। उनकी पीड़ा देखकर अर्जुन ने बाणों की सैया बनाकर भीष्म पितामह को उस पर लेटा दिया, जिससे कि उनकी पीड़ा कुछ कम हो सके। प्रिय दर्शकों, हिंदू धर्म ग्रंथों में ऐसी मान्यता है कि जो मनुष्य सूर्य उत्तरायण के दिन देह त्यागता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस कारण से 58 दिनों तक पीड़ा सहने के बाद भी भीष्म पितामह ने अपने प्राणों को रोके रखा और सूर्य उत्तरायण के दिन उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। प्रिय दर्शकों, सूर्य उत्तरायण के दिन भीष्म पितामह की मृत्यु हुई थी। इस वजह से सूर्य उत्तरायण के दिन भीष्म अष्टमी मनाई जाती है। पौराणिक मान्यता अनुसार मृत्यु के समय भीष्म पितामह की आयु 150 और 200 वर्ष के बीच थी। भीष्म पितामह को केवल अपनी भीष्म प्रतिज्ञा के लिए नहीं बल्कि एक महान योद्धा के रूप में भी जाना जाता है। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी यह महाभारत से जुड़ी कहानी पसंद आई होगी। यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल मोटिवेशनल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।